वाला हूँ, बताओ। तब उगना ने कहा, देखो आप मेरी बहुत भक्ति कर रहे थे, तो मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हो गया और मैं सोचा कि मैं आपके साथ कुछ दिन रहूं, इसलिए मैंने एक सामान्य रूप बना करके उगना के नाम से आपके घर में रह रहा हूं। और ये बात मेरी और आपके बीच की है और किसी को बताना मत। आप जिस दिन बता दोगे कि सिर्फ मेरे साथ रह रहे हैं, मैं उस दिन अंतर ध्यान हो जाऊंगा। और सिराजे जैसे ही विद्यापति जी ने देखा भोलेनाथ मेरे घर में रह रहे, विद्यापति जी उगना महादेव के चरण में गिर गए। और फिर आगे विद्यापति जी बहुत ध्यान रखते हैं, उगना को ज्यादा काम नहीं देते और पूजा पाठ इत्यादि छोटा मोटा ही काम देंगे। लेकिन विद्यापति जी की जो धर्म पत्नी है सुशीला, वो तो हुक्म चलाती है, नौकर है बोल करके। एक दिन काम दिया सुशीला ने, एक दिन उगना महादेव को काम दिया, काम सही से नहीं हुआ। गुस्से में आकर के उन्होंने उगना के ऊपर एक डंडा प्रहार कर दिया। विद्यापति जी ने जब अपने नेत्र से देखा कि भगवान मेरे लिए डंडा खा रहे हैं, तो अपनी धर्मपत्नी को बोला, अरे ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी औकात थी कि हमारे घर नौकर रह सके? ये कोई साधारण नौकर नहीं है, ये तो भोलेनाथ हैं। और जैसे ही भोलेनाथ ने सुना कि इन्होंने पोल पट्टी खोल दी, सबको बता दिया कि मैं महादेव हूँ, भोलेनाथ तो अंतर ध्यान हो गए, फिर कभी आए नहीं। लेकिन विद्यापति जी उस उगना के लिए बहुत रोए, कहते कई दिन तक प्यासे रहे और उगना महादेव को बुलाते रहे और पुकारते रहे, कहते रहे कहाँ चले गए आप? फिर से मुझे वही प्यास लगी है, आप एक बार पुनः गंगोत्री का जल लेकर के मेरे पास आइए। श्री राधे। तो फिर उगना महादेव उनको दर्शन दिए और उनके गांव मधुबनी के भवानीपुर में उगना महादेव अभी भी है। तो भोलेनाथ परम दयालु है और माता यशोदा ने लेकिन दर्शन नहीं कराया ठाकुर जी से, तो भोलेनाथ चले गए, गोकुल की गलियों में भटक रहे हैं। और जैसे ही भोलेनाथ गए तो पालने पे बैठा बैठा, पालने में लेटा लेटा कन्हैया सोच रहा है, अरे मैया ने तो बाबा को दर्शन नहीं कराया। भोलेनाथ कहने के भोले वाले हैं, लेकिन यही भोलेनाथ एक बार जब क्रोध आया तो फिर तांडव भी करके रख दिए थे। इसलिए भोलेनाथ को ज्यादा सताना ठीक नहीं है, वो दर्शन करने आए तो दर्शन करवा दो। तो भोलेनाथ भगवान का दर्शन कर सके, इसलिए भगवान पालने पर रो रहे हैं। मैया चुप करा रही है, काकी बुआ सब आ गई, चुप हो जा कान्हा, चुप हो जा। लेकिन चुप नहीं हो रहे कन्हैया, रोए जा रहे। फिर आखिरी में माता यशोदा ने कहा, लगता है वो अघोरी बाबा आए थे, उन्हीं ने कुछ जादू टोना करके गए हैं, इसीलिए मेरा कन्हैया रो रहा है। और सीधा ने फिर बाद में माता यशोदा ने गोपियों को भेजा, मतलब वो बाबा जहाँ मिलेंगे उनको भेजो। भोलेनाथ फिर नंद भवन आए, माता यशोदा ने कन्हैया को भोलेनाथ के गोद में दिया। और जैसे ही कन्हैया भोलेनाथ के गोद में गए, खिलखिलाकर हंसे, मधुर मुस्कान दिया। सिराने और कहते हैं कि छोटे बच्चे को कभी भी खाली हाथ नहीं देखना चाहिए, कुछ न कुछ दे करके देखना चाहिए। तो भोलेनाथ के लिए, भोलेनाथ ठाकुर जी के लिए गणेश जी का मूर्ति लाए थे, गणेश जी का मूर्ति दिए हाथ में। और जब माता यशोदा कहीं चली जाती तो गणेश जी और ठाकुर जी मूर्ति से निकल करके बात करते,
और ठाकुर जी का पालना अगर नहीं झूलता तो गणेश जी अपने सुर में बांध करके ठाकुर जी का पालना झुलाते सेवा करते। ठाकुर जी जिस गेंद से खेलते थे बचपन में, माता पृथ्वी गेंद के रूप में आ गई। ठाकुर जी आप मुझे अपने हाथ में लो। और माता लक्ष्मी कह रही आप तो कृष्ण बन के आ गए वैकुंठ लोक में, मुझे मन नहीं लग रहा है। तो गुड़िया के रूप में, छोटे बच्चे के खिलौने होते हैं ना गुड़िया, गुड़िया के रूप में माता लक्ष्मी आ गई। तो श्री राधे इस प्रकार से भोलेनाथ ठाकुर जी का दर्शन पाकर के बड़ा आनंदित हुए, झूमे नाचे और नाचते गाते हुए अपने लोग कैलाश लोग गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। खाके धतूरा भोले बाबा नाच रहे, 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 खाके धतूरा 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 भोले बाबा नाच रहे। बाबा भोलेनाथ के साथ कौन कौन नाच रहे हैं? ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, सब लोग गाना। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, संग में उनके नारद नाचे, संग में उनके नारद नाचे, नाच रहा ब्रह्मा जी भोले